बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल, सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रमेय संख्या है। सबसे पहले माना √5 एक प्रमेय संख्या है। अगर √5 प्रमेय होगी तो P/Q के रूप की होगी, जहाँ P व Q सअभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सअभाज्य का मतलब क्या हुआ कि P और Q दोनों 5 से विभाजित नहीं होंगे। हम करते हैं वर्ग करने पर हम वर्ग कर देंगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, उधर P²/Q² आ जाएगा। Q भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो P² बराबर 5Q²। अब हम देखते हैं कि P² जो है इसके गुणनखंड में 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे P² 5 से विभाज्य है। जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। जब P² 5 से विभाज्य तो P भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माना P² हो गया, Q², माना P बराबर 5R, P की जगह 5R रख लेते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 से P की जगह 5R रख दो, तो 5R का स्क्वायर बराबर 5Q²। 5 का स्क्वायर करेंगे 25R² बराबर 5Q²। 5 से काट देंगे 50 25, इधर 5R² बराबर Q²। अब देखते हैं Q² के गुणनखंड में 5 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Q² 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q सअभाज्य संख्या है, इसलिए ये दोनों 5 से विभाज्य नहीं होंगी। हमने शुरुआत में ही P और Q को सअभाज्य संख्या मानी थी, इससे पता चलता है कि P और Q दोनों 5 से विभाज्य नहीं होंगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए √5 अप्रमेय संख्या होगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रश्न। बातें अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। इसका लिखते हैं, माना 3 + 2√5 प्रमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 ये P/Q के रूप की होगी। फिर वही जहाँ P व Q सअभाज्य संख्या है,
संख्या है। ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पी बटा क्यू माइनस के 3 2 गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो √5 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3 होल अपान 2 लिखेंगे। चूँकि √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि पी बटा क्यू माइनस 3 होल अपान 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √5 डज नॉट इक्वल टू पी बटे क्यू माइनस 3 होल अपान 2, अर्थात √5 इसके बराबर नहीं होगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 प्लस 2√5 अपरिमेय संख्या होगी। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आते हैं तीसरे के पहले पर। पहला है तो 1/√2 को सॉल्व करते हैं। तो माना 1/√2 परिमेय संख्या है, जब परिमेय होगी तो पी बटा क्यू के रूप की होगी। इसको पलट देते हैं, इसको हम पलट देते हैं, तो √2 बराबर क्यू बटे पी। ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, लेकिन अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा, तो यहाँ लिखेंगे। क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है, परंतु क्यू बटा पी परिमेय संख्या है। अतः √2 क्यू बटा पी की इक्वल नहीं होगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये कंप्लीट हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पर, दूसरे प्रश्न पर। 7√5 है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे। माना 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करना तो हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो 7√5 जो परिमेय है तो पी बटा क्यू के रूप की होगी, जहाँ पी व क्यू अभाज्य संख्या है, 7 गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो √5 बराबर पी बटा 7 क्यू। हम देखते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, जबकि पी बटा 7 क्यू परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे। अतः परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होती। √5 डज नॉट इक्वल टू पी बटा 7 क्यू। अतः हमारी अवधारणा
गलत है। इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फिर यहाँ माना 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय होगी तो P/Q के रूप की होगी। प्लस का इधर जाएगा माइनस, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ P/Q सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। अब देखो ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। यहाँ लिखेंगे चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q -6 परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।